बच्चों, वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज वन शॉट। मिनिमम हम 10 मिनट में ये पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे देख रहे हैं यहाँ पर 3 कार्बन अटैच है और Br अटैच है, तो इसे कहते हैं हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और आईपीएक नेम है इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारे पास ये डबल बॉन्ड से 2 कार्बन अटैच है, इसे कहते हैं हम विनाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन से आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास बेंजीन के साथ सिर्फ CH3 हो तो हम इसे कहते हैं टाउलिन। अगर इसके साथ क्लोरो भी जुड़ा है तो ये होता है हमारे पास ऑर्थो पोजिशन, तो इसे कहते हैं हम ऑर्थो क्लोरो टाउलिन। और इसका आईयूपीएक नेम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 से का कॉमन नेम है हमारे पास क्लोरोफॉर्म और आईयूपीएक नेम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट है हमारे पास CH3Br3 से कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ब्रोमोफॉर्म से रिलेटेड, और इसका आईयूपीएक नाम हो जाएगा आपका ट्राई ब्रोमोमीथेन अमाइन। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल का। ये हमारे पास कोई भी ROH ग्रुप है, उसकी रिएक्शन में HCl यानी ये हमारे पास हेलोजन के साथ कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये हमारे पास जो R और Cl है ये हमारे पास एक साथ अटैच हो जाते हैं और H2 हमारे पास बाहर निकल जाता है। ये हमारे पास इसकी दूसरी इंपोर्टेंट रिएक्शन है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ क्या होता है, हमारे पास RCl एज अ RCl हमारे पास बन जाते हैं और POCl3 हमारे पास इसके साथ बनता है प्लस HCl बनता है, POCl3 और HCl। नेक्स्ट हमारे पास ROH की रिएक्शन हम SOCl2 के साथ कराते हैं, तो इसमें भी हमारे पास RCl बनता है लेकिन SO2 गैस हमारे पास लिबरेट होती है प्लस HCl बनता है। ये हमारी सबसे प्योर रिएक्शन है क्योंकि इसमें कोई भी गैस लिबरेट हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है फ्री रेडिकल हैलोजेशन। इस पर हमारे पास कोई भी हमने एल्केन ले लिया है, उसकी रिएक्शन हम Cl2 के प्रेजेंस पे कराते हैं तो हमारा जो क्लोरीन है वो 2 जगह पर जाके अटैच हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एल्कीज। अगर हम एल्कीज की बात करें तो हमारे पास कोई भी हमने एल्कीन लिया है, उसकी रिएक्शन हम HX यानी किसी भी हेलोजन एसिड के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो X है ये इन दोनों में से, तो क्योंकि सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो किसी के पास भी जाके अटैच हो सकती है। वहीं पर हमारे पास जो X है ये हमारे पास Cl Bri कुछ भी हो सकता है। पढ़ते हैं आगे है हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज। अब हेलोजन एक्सचेंज से हम हेलो एल्किन कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसे हम क्लिस्टर रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी RX ग्रुप है, उसकी रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास Ri बाहर निकल जाएगा प्लस NaX कोई भी सॉल्ट हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम स्वार्ट्ज रिएक्शन में किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgF के साथ कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास RF बाहर निकल जाता है प्लस AgX बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज। अब हेलो एरीज की अगर बात करें तो पहले हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास बेंजीन रिंग जो जुड़ी होती है जिसे हम यहाँ पर CH3 के साथ टाउलिन भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम अगर किसी भी हेलोजन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और डार्क लाइट में तो हमारे पास जो X है ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर हमारा पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम एमाइंस बाय सैंडमेयर रिएक्शन। अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास जो भी ये सॉल्ट होता है NOCl2 ये हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होता है। इसकी रिएक्शन हम अगर CuCl HCl प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास जो बेंजीन के पास है वो हमारे पास ऊपर Cl अटैच हो जाता है प्लस N2 गैस हमारे यहाँ पर लिबरेट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास CuBr और HBr के प्रेजेंस में हमारे पास जो बेंजीन के ऊपर है वहाँ पर Br अटैच हो जाता है प्लस N2 गैस यहाँ पर हमारी लिबरेट हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। जितने कार्बन एटम बढ़ेंगे उतना हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचिंग। जितनी ज़्यादा हमारे पास ब्रांचिंग होंगी, जितनी ज़्यादा हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की ब्रांचिंग होगी उतना हमारे पास जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पर आप सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी सेम एल्काइल ग्रुप है, अगर सेम एल्काइल ग्रुप जैसे हमारे पास Ri RBr RCl RF है हमारे पास, तो हमारे पास Ri का सबसे ज़्यादा मेल्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर Br का, फिर Cl का, देन फिर हमारे पास F का। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हमने सब में हमारे पास मिथाइल ग्रुप लिया है तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइल पॉइंट जो होगा वो I का होगा, देन Br, देन Cl, देन EF।
बढ़ते हैं आगे। हमारे पास केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास कार्बन से जिससे हमारे पास कोई भी हेलोजन अटैच है, अगर हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैच करना है तो सिंपल हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, यहाँ से हमारा न्यूक्लियोफिलिक के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो हमारे पास हेलोजन है ये हमारे पास बाहर निकल जाएगा। इसी में हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 2 की बात करते हैं तो ये हमारे पास सिंगल स्टेप में हो जाती है। सिंपल हमारे पास जैसे ये रिएक्शन है, हमारे पास Cl है, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक OH ले लिया है तो सिंपल हमारे पास OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा और Cl माइनस हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास SN1 रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है हमारे पास Br, हमारा जो होता है फर्स्ट स्टेप में इससे अलग हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफिलिक है वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी में होता है हमारे पास, अगर हम SN1 की बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। उसके बाद SN2 की बात करें तो इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अगर हमारे पास कोई भी क्लोरीन है उससे जुड़ा कार्बन, टोटल कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चिरल कंपाउंड। चिरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनसे कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच हो वो सारे ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br Cl, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में लगातार पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़िए। हमारे पास नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास एल्केन्स ग्रुप है जहाँ पे हमारे पास Br अटैच है। अब Br जिस कार्बन से अटैच है उससे कहते हैं हम अल्फा कार्बन, उसके साइड वाले को कहते हैं हम बीटा कार्बन। तो हमारे पास सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हमारे पास जो Br है ये हमारे पास टूट कर डबल बॉन्ड बन जाएगा अल्फा और बीटा के बीच में। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। इससे हम गिगनाट रिएजेंट को फॉर्म करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल होने वाला है। हमारे पास RX + Mg है। अगर RX + Mg की रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो RSMgX बन जाता है जिसे हम कहते हैं गिगनाट रिएजेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। सबसे पहले हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन होता है प्लस उसकी रिएक्शन अब Cl2 के प्रेजेंस Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हमारे पास जो हमारे पास क्लोरीन है वो हमारे पास एक तो पैरा पोजिशन में जाकर अटैच होता है, एक हमारे पास ऑर्थो पोजिशन पे। ये हमारे पास पैरा पोजिशन होती है, हमारे पास ऑर्थो पोजिशन होती है। ये ऑर्थो है और ये पैरा है। तो जो पैरा पे अटैच होगा उसे कहते हैं मेजर प्रोडक्ट और जो ऑर्थो पे होगा उसे कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास HNO3 के प्रेजेंस में आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास NO2 ऑर्थो एंड पैरा पे जाके अटैच हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं जिसमें हमारे पास SO3H यानी HSO3 हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाके अटैच होता है। लास्ट हमारे पास चैप्टर की रिएक्शन है फील्ड-क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं एल्काइलेशन। ये हमारे पास CH3Cl है, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो CH3 हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाके अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन, जिसमें हम CH3 C डबल बॉन्ड और Cl3 की रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है ये जाके हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप और भी किसी चैप्टर का वन शॉट चाहते हो विद 10 मिनट तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।